Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you some common errors concerning with the adjectives. Adjectives से संबंधित सामान्य गलतियां we often do while using them. उनको यूज करते टाइम, एडजेक्टिव यूज करते टाइम प्राय हम गलतियां करते हैं. So this is really very important video for all of you who are preparing the competitive exams and those who are learning the English grammar. जो इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सो प्लीज वॉच इट फुल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉमन एरर्स आप समझ सको. देखो, although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. देखो, although यद्यपि कब लगाया जाता है? जब विरोधाभास हो. पहली हम बात करें उसका उल्टा यदि दूसरा बात हो तो हम although लगाते हैं. although his speech was not very clearly, यद्यपि उसका स्पीच, उसका भाषण was not very clearly, बहुत क्लियरली नहीं था. यहाँ क्लियरली गलत है क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किस रूप में यूज होगा? क्लियर यूज होगा, क्योंकि स्पीच की विशेषता बताई जा रही है कि स्पीच है वो क्लियर नहीं है. क्लियरली एडवर्ब है और वो क्रिया की विशेषता बता देते हैं. यहाँ पर क्लियर है वो स्पीच की विशेषता बता रही है. स्पीच नाउन है और नाउन की यदि विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव होती है, इसलिए क्लियरली यूज नहीं होगा, क्लियर यूज होगा. क्लियरली एडवर्ब है और क्लियर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यूज करनी है. यद्यपि उसका स्पीच वॉज नॉट क्लियर नहीं था. फिर भी, यहाँ कोमा हो गई, फिर भी यहाँ देखो इस बात के उल्टी ये बात तब although लगाए है कि although उसका स्पीच है, यद्यपि उसका स्पीच है वो क्लियर नहीं था, फिर भी एवरीवन अंडरस्टूड, सभी ने समझा, द अंडरलाइंग मीनिंग, निहित मीनिंग को. स्पीच में जो मीनिंग था, अंडरलाइन मीनिंग था, जो निहित मीनिंग था, उस मीनिंग, उस मतलब को समझा. ठीक है. अगला सेंटेंस, he is the most intelligent and also the very talented student of the college. देखो, he is, वह है, the most intelligent है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड है. and also very intelligent है. he is the most intelligent, वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है. and also very talented, और बहुत ही टैलेंटेड है. यहां देखो very यूज नहीं होगा, most यूज होगा, क्योंकि दो एडजेक्टिव यदि डिग्री में यूज की गई हो. यहां देखो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, टैलेंटेड भी एडजेक्टिव है, और दोनों जो डिग्री है, दोनों जो एडजेक्टिव डिग्री में, इससे पहले मोस्ट यूज है यानी सुपरलेटिव फॉर्म में यूज हुई है. इंटेलिजेंट है, सुपरलेटिव फॉर्म में यूज होगी, सबसे इंटेलिजेंट. ऑल्सो द एंड ऑल्सो वे मोस्ट टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड नहीं होगा, मोस्ट टैलेंटेड है, क्योंकि ये डिग्री यदि एंड से जुड़ी हो तो दोनों की जो फॉर्म है वो एक जैसी रहेगी. देखो, इंटेलिजेंट यदि उससे पहले मोस्ट लगा है तो टैलेंटेड से पहले भी मोस्ट होगा, क्योंकि दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से. यहां वेरी यूज नहीं हो सकता. सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव फॉर्म बताने के लिए एक से पहले मोस्ट लगा दिया और दूसरे से पहले वेरी नहीं, दोनों से पहले मोस्ट ही यूज होगा. यदि सुपरलेटिव फॉर्म बताएं एंड लगा के तो दोनों से पहले क्या यूज होगा? मोस्ट. ओके. देखो, he is the most intelligent and also the most talented, very talented नहीं होगा, most talented है. वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, टैलेंटेड स्टूडेंट है ऑफ द कॉलेज का. तो यहाँ वेरी गलत है, मोस्ट यूज होगा. ओके. क्यों? क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में है तो दोनों से पहले मोस्ट यूज होगा, या फिर सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करना है. यहाँ EST तो लगा नहीं सकते इनके अंत में, मोस्ट यूज होगा. देखो, he is the most intelligent and also the most talented student of the college. अगला सेंटेंस, having been found of theft
सनी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years imprisonment। देखो हैविंग बीन फाउंड पाए जाने के बाद, हैविंग बीन फाउंड का मतलब है पाए जाने के बाद। ये वर्ब है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज हुई है, फाउंड को परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज हुआ है। हैविंग बीन फाउंड पाए जाने के बाद, थेफ्ट चोरी, चोरी का शिकार होने के बाद, थेफ्ट में पाए जाने के बाद, चोरी में पाए जाने के बाद सनी वॉज सेंटेंस्ड, सनी को सेंटेंस्ड किया गया, सनी को सजा सुनाई गई। सेंटेंस का अर्थ था सजा सुनाना। हैविंग बीन फाउंड ऑफ थेफ्ट, चोरी के कारण या चोरी पाए जाने के बाद सनी को सेंटेंस्ड किया गया, सजा सुनाई गई। टू 5 years imprisonment, 5 वर्ष की कैद की। यानी देखो 5 years imprisonment, 5 वर्ष के कैद की सजा, 5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। ये जो 5 year है इसमें ये लगा के नहीं लिख सकते, यहाँ इसको 5 years को अपने पॉजिटिव केस में नहीं बदल सकते, संबंध कारक में नहीं बदल सकते। ये हाइब्रिड वर्ब है, ऐसे होगा 5 days year days imprisonment, ठीक ऐसे यूज होगा। इसमें हम कोमा नहीं लगा सकते। जैसे 5 rupee नोट तो कोमा है 5 rupee नोट। 2 member कमेटी या 10 member कमेटी, 10 member कमेटी, तो ये सिंगुलर नाउन्स है, इनको प्लूरल में या फिर पॉजिटिव केस में नहीं बदल सकते। इनके बीच में हाइपन जानते हो, ऐसे डेस लगाया जा सकता है। ओके, इसको दोबारा देखो, हैविंग बीन फाउंड ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का यार था चोरी, चोरी में पाए जाने के बाद, चोरी के कारण सनी को सजा सुनाई गई। सेंटेंस, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स पनिश्ड ऑफेंस। देखो रेलवेज, रेलवे ने, हैव मेड बनाया, रेलवे ने बनाया, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करना, द ट्रैक्स, ट्रैक्स को, ट्रैक्स क्रॉसिंग करना, पनिश्ड ऑफेंस बनाया, पनिश्ड नहीं, ऑफेंस की हम विशेषता बता रहे हैं, तो पनिश्ड की एडजेक्टिव पनिशेबल होता है, पनिशेबल। रेलवे ने ट्रैक्स क्रॉसिंग करने को पनिशेबल ऑफेंस बनाया, एक सजात्मक, सजा देने वाला, दंड देने वाला अपराध बनाया। ओके, पनिशेबल होगा, पनिश्ड ऑफेंस नहीं होता है, पनिशेबल ऑफेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर से, आर्म्स में से भीख, आर गिवन दी जाती है। आर्म्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इसको सिंगुलर में नहीं लिखते। आर्म्स, टॉन्ग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, दीज आर दे प्लूरल फॉर्म्स। ये प्लूरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर में नहीं लिखा जाता, ठीक है, ध्यान रखना। आर्म्स आर गिवन, आर्म्स में से भीख दी जाती है, टू द पुअर्स, टू द पुअर्स नहीं होगा, यहाँ कम्युनिटी को बोध किया जा रहा है, द पुअर ही होगा, द पुअर। द पुअर का मतलब द कम्युनिटी ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों का समुदाय, तो गरीबों को भीख दी जाती है, तो पुअर्स कभी नहीं होगा, द पुअर, द रीच, द मीक। ओके, तो सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, डेलिकेट आईज सर्जरी, आई सर्जरी। देखो ध्यान से, लेजर्स आर, लेजर्स होती है, लेजर्स इज द, लेजर्स में से किरणें होती है एक प्रकार की, ठीक है। लेजर्स आर इनडिस्पेंसेबल, लेजर्स होती है वो इनडिस्पेंसेबल होती है, दैट वी कैन नॉट, जिससे बच नहीं सकते, वो इनडिस्पेंसेबल होती है, इसको कहते हैं अपरिहार्य। लेजर्स होती है इनडिस्पेंसेबल होती है, अनिवार्य होती है, अपरिहार्य होती है, अपरिहार्य टूल्स होती है, औजार होते हैं। लेजर्स आर इनडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, डेलिकेट आई सर्जरी के लिए, नाजुक आंखों की सर्जरी के लिए,
नाजुक आंखों की सर्जरी के लिए एक अति आवश्यक औजार होती है लेजर्स। लेजर्स एक प्रकार की किरणें होती है, मजबूत किरणें जो सर्जरी करती है, ठीक है, सर्जरी करती है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। लेजर है वो अपरिहार्य औजार होती है डेलिकेट आई सर्जरी के लिए, नाजुक आंखों की सर्जरी के लिए। इसमें ध्यान रखना यहाँ आईज नहीं हो सकता, क्योंकि सर्जरी की विशेषता बता रही है आई, तो आईज नहीं होगा, आई होगा। 2 लाख of people attended the meeting held in parade ground। 2 लाख of people, 2 लाख लोग ने अटेंड की द मीटिंग को। हेल्ड इन पेरेड ग्राउंड, जो पेरेड ग्राउंड में आयोजित हुई। हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, आयोजित हुई इन पेरेड ग्राउंड में। यहाँ देखो 2 लाख है वो डेफिनेट न्यूमेरिकल्स है, निश्चित संख्यावाचक शब्द है, तो 2 लाख के बाद ऑफ यूज नहीं होता है, ठीक है। 2 लाख पीपल सीधा यूज होगा, 2 लाख पीपल, 2 लाख पीपल, ऐसे नहीं होगा 2 लाख ऑफ पीपल, नो। इनडेफिनेट न्यूमेरिकल हो तो ऑफ यूज हो सकता है। इनडेफिनेट से सम ऑफ पीपल, सेवरल ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, तो उसमें ऑफ यूज हो सकता है। दैट आर द इनडेफिनेट न्यूमेरिकल्स, वो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। लेकिन यहाँ तो डेफिनेट नंबर दिए हुए, निश्चित संख्या दी हुई है, तो डेफिनेट न्यूमेरिकल्स के बीच में कभी भी ऑफ यूज नहीं होता है। 2 लाख ऑफ पीपल नहीं होगा, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग, 2 लाख लोगों ने मीटिंग अटेंड की जो परेड ग्राउंड में है। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज सॉर्ट ऑफ men attain success by hook and by crook, so they do not deserve any applause। देखो ध्यान से, these sort, next sentence, these sorts of men attain success by hook and by crook, so they do not deserve any applause। देखो ध्यान से, applause। These sorts यूज होगा, sort यूज नहीं होगा, ओके, ये ध्यान रखना। these के बाद प्लूरल नाउन यूज होती है, this के बाद सिंगुलर, ओके। these sorts of men, इस प्रकार के आदमी, attain प्राप्त करते हैं, सक्सेस सफलता, इस प्रकार के आदमी सफलता प्राप्त करते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रूक, किसी न भी किसी तरीके से। बाय हुक एंड बाय क्रूक, हुक एंड क्रूक का मतलब चाहे कोई सा भी तरीका हो, अच्छा तरीका हो, और क्रूक होता है बदमाशी का तरीका, नीचता ना, बदमाशी नीचता, किसी भी तरीके से वो सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के आदमी किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छे तरीके से या क्रूक होता है बदमाश, बुरे तरीके से। सो दे डू नॉट डिजर्व, ये इसलिए वो योग्यता नहीं रखते, डिजर्व से योग्यता, वो योग्यता नहीं रखते। एनी अप्लोज, किसी भी प्रकार की प्रशंसा की, अप्लोज में से प्रशंसा, किसी भी प्रकार की प्रशंसा की वो योग्यता नहीं रखते। इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट है वो शॉर्ट्स में यूज होगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। देखो, कैन यू टेल, क्या मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ मेनी एग्स, कितने अंडे, हाउ मेनी में से कितने, एग्स में से अंडे, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, और दूध। यहां देखो एग से पहले मेनी ठीक है, लेकिन मिल्क से पहले तो मेनी यूज नहीं हो सकता, मिल्क से पहले मच यूज होता है, तो हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क नहीं होगा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, कितना एग्स, क्योंकि मेनी काउंटेबल से पहले यूज होता है, यहाँ मेनी यूज नहीं हो सकता, मच यूज होगा। देखो, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क नहीं होगा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच है मिल्क ही हैज ब्रॉट, वह ला चुका है, कितने अंडे और कितना दूध वह ला चुका है, तो यहाँ हाउ मच यूज होगा,
हाउ मेनी से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। द होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। होल द चैप्टर पूरा अध्याय, होल द चैप्टर में से पूरा अध्याय इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर से, प्रिंटिंग एरर से भरा पड़ा है। प्रिंटिंग जो गलतियां है, प्रिंटिंग की मिस्टेक्स है, उससे भरा हुआ फुल है। विच आर द आउटकम, जो एरर से आउटकम है, आउटकम से परिणाम के रूप में है। प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस, प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस का मतलब होता है जो अच्छा रीडर हो, पाठक हो, उसकी केयरलेसनेस का परिणाम है, उसकी लापरवाही का परिणाम है। अच्छे रीडर की लापरवाही के परिणाम में ये प्रिंटिंग एरर्स हुई है। यहां पर देखो गलती क्या है, आपने नोट की होगी, होल द चैप्टर नहीं होगा, द होल चैप्टर होगा। ऑल अलग होता है, होल अलग होता है, ये ध्यान रखना आपको। ऑल अलग होता है और होले अलग होता है। ऑल द चैप्टर तो सही होता है, लेकिन यहां है होल द चैप्टर। होल द चैप्टर में से द होल चैप्टर होगा, होल के बाद द यूज नहीं होता है, द होल से पहले यूज होगा। द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर से, प्रिंटिंग एरर से भरा पड़ा है। विच आर द आउटकम से, जो एरर्स है आउटकम है, परिणाम है। ऑफ प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस से, अच्छे रीडर की लापरवाही का। प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस है, ये पॉजिटिव है, इसका क्या होता है, का की के, पॉजिटिव रीडर्स की लापरवाही का परिणाम है, प्रूफ रीडर्स की लापरवाही का परिणाम है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स for watching this video. This is really very great helpful for all of you in preparing competitive exams and learning the English grammar. So thank you. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it so that you can get my future video updates. Thank you.